हम सीआरपीसी की टोटल चैप्टर 37 एंड सेक्शन 480 हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की टोटल चैप्टर 37 एंड टोटल सेक्शंस के ग्रुप्स को याद करेंगे। सबसे पहले मतलब ग्रुप्स और चैप्टर्स याद, धारा सेक्शंस के ग्रुप्स और चैप्टर्स याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीआरपीसी काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो याद रखने के लिए सबसे पहले हमको इसका बेसिक्स याद कर लेना चाहिए, ताकि हमें सारे सेक्शंस याद करने में इजी रहे और एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ ले तो हम झट से आंसर कर सकते हैं सही सही। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सीआरपीसी, इसका नाम है इस सब्जेक्ट का सीआरपीसी 1973। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति कॉन्सेंट मिली थी, राष्ट्रपति जी की अनुमति मिली थी 1974 को, 25 जनवरी 1974। इसमें टोटल चैप्टर 37 है और 484 धाराएं हैं, 484 टोटल। हेलो एवरीवन, हम आज सीआरपीसी 1973 के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका बेसिक्स याद करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए और उसे याद रखने के लिए, उसके सेक्शंस को याद रखने के लिए सबसे पहले उसको बेसिक्स याद होना ज़रूरी है, उसका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है कि कितने चैप्टर दिए गए हैं और कितनी सेक्शंस हैं इस एक्ट के अंदर। तो ये सब्जेक्ट मतलब काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए ये याद भी नहीं हो पाता है इसकी सेक्शंस, और ये याद नहीं रह पाते कि कौन सी सेक्शन कौन से चैप्टर में है। और एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा ही जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी सेक्शन दी गई है और कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है। तो अगर हमको ये बेसिक याद हो जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी सेक्शन दी गई है और कौन से चैप्टर में क्या दिया गया है, तो फिर हम कोई सा भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं। जैसे प्री का एग्ज़ाम होता है, उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम झट से हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये सेक्शन उस चैप्टर में दिया है, तो हम उसको झट से सॉल्व कर देते हैं, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसलिए चलिए हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को याद कर लेते हैं। सीआरपीसी, इस संहिता का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसमें टोटल चैप्टर 37 है और टोटल सेक्शन इसकी 484 है। ये एक्ट 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की कंसर्न मिली थी इसको, और ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी का बर्थडे आता है, और तो इसमें मतलब जो है चैप्टर 1 प्रारंभिक है, प्रिलिमिनरी।
तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है फर्स्ट प्रिलिमिनरी। तो इसमें जो एक सेक्शन 1 से 5 सेक्शन हैं, प्रिलिमिनरी में 1 से 5 सेक्शन से जो मतलब इसका बेसिक टाइटल बताता है, इसका विस्तार कहाँ तक है, परिभाषाएं, निर्देशों का अर्थ लगाना, ये सब चैप्टर 1 में दिए गए हैं। और चैप्टर 2 में दंड न्यायालय और कार्यालय का गठन है। इसमें दंड न्यायालय और कार्यालय का गठन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस चैप्टर 2 में है। इसमें सेक्शन 6 से 25A तक है, धारा 6 से 25 क तक। तो पहले तो इसमें इसका बता दिया कि ये संहिता कहाँ लागू होगी प्रारंभिक में, कि कहाँ लागू होगी, कहाँ लागू नहीं होगी, और क्या इसका क्या अधिकार रहेगा, क्या कहाँ ये, इसका सारी चीज़ें जो है बेसिक इसमें बता दी गई प्रारंभिक। सेकेंड में क्या बताया कि कोर्ट का गठन के बारे में बता दिया गया कि कोर्ट में कौन कौन होंगे और कौन कौन नहीं होंगे। अब चैप्टर 3 में न्यायालय की शक्ति आ गई। अब कोर्ट तो बिठा दिया, अब कोर्ट को पावर भी दी गई है, तो कोर्ट की पावर जो है वो चैप्टर 3 में बताई गई है। न्यायालय की शक्ति 26 सेक्शन 26 से 35। तो चैप्टर 3 न्यायालय की शक्ति धारा 26 से 35। अब कोर्ट हो गई, तो जो भी मामले होंगे, अपराध हो गए, क्राइम होंगे, तो उनके जो उनके लिए कार्य करेंगे, अपराधों की इन्वेस्टिगेशन करना वगैरह, तो पुलिस की ज़रूरत होगी। तो अब चैप्टर 4 में पुलिस आ गई, तो पुलिस अधिकारी की शक्ति, मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता चैप्टर 4 में आ गया। अब चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी। इसमें सेक्शन 41 to 60A है, धारा 41 से 60A। चैप्टर 5 को ऐसे याद रख सकते हैं, अरेस्ट टू पर्सन। 5 से रिलेट कर दीजिए पर्सन को, किसको गिरफ्तार किया जाएगा, पर्सन को। तो इसमें जो है चैप्टर 5 में अरेस्ट टू पर्सन हो गया। इसमें सेक्शन 41 to 60A हो गई। अब आ गया चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं हैं। तो इसमें इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, A B C D। ए में समन है, बी में वारंट है, सी में कुर्की है, डी में अन्य नियम है। इसमें सेक्शन 61 to 90। इसमें जो सेक्शन का ग्रुप है 61 से 90 है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस चैप्टर 6 में ये चैप्टर 7 चीजें पेश करने को विवश करने के लिए। चैप्टर 6 में तो हाजिर होने को विवश करने के लिए था, जो व्यक्ति मतलब अरेस्ट हुए हैं, जो भी अपराध कर रहे हैं लोगों ने, जिनको मतलब ये सामान वगैरह जो भेजा जाएगा, वारंट होगा उनके लिए, उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की होगी, ये सारी चीज़ें 6 में बताई गई। अब चैप्टर 7 में चीज़ें पेश करने के लिए, विवश करने के लिए, तो इसमें भी सेम वही आएगा। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें पेश करने के लिए समन और तलाशी वारंट, और इसमें सेक्शन का ग्रुप जो है 91 to 105, धारा 91 से 105। पेश करने के लिए समन भेजा जाएगा इसमें, और तलाशी वारंट होगा, सर्च वारंट जो निकलेगा वो इसमें ही होगा। तो इसमें प्रोसेस टू कंपल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, इसमें चीज़ें पेश करने
के विवश करने के लिए आदेश इकाई होंगी। चैप्टर 7A है। चैप्टर 7 है, इसको कैसे याद करेंगे? चैप्टर 7A चैप्टर 7A कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और संपरण के लिए प्रक्रिया। तो 7A को आप इस तरह से याद करिए। 7 से रिलेट कर दीजिए। 7A 7 से सहायता रिलेट कर लीजिए और संपत्ति रिलेट कर लीजिए और क से कुर्की हो जाएगी। तो संपत्ति की सहायता, संपत्ति और संपरण, ये 3 वर्ड इसमें आ रहे हैं। तो 7A को आप इस तरह से रिलेट कर लीजिए और क से कुर्की हो रही। तो कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और संपरण के लिए प्रक्रिया। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये चैप्टर 7A हो गया। ये इसको आप ऐसे याद रखिए ना, 7 को संपत्ति की कुर्की और संपरण के लिए प्रक्रिया। आप शॉर्ट में इसको याद कर लीजिए। 7A संपत्ति और क से कुर्की और संपरण, ये आप ऐसे याद रखिए। इसमें सेक्शन का ग्रुप है 105A to 105L तक। चैप्टर 8 परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो चैप्टर 8 से लेकर के चैप्टर 11 तक जो है प्रिवेंटिव प्रोविजंस दिए हुए, मतलब अपराध होने से पूर्व का जो एक्शन लेंगे या जो भी कार्यवाही की जाएगी उसमें एग्जीक्यूटिव होगा, मतलब इसमें पुलिस के कार्य होंगे और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें कार्य किया जाएगा। तो ये चैप्टर 8 है। तो प्रिवेंटिव प्रोविजन से चैप्टर 8 टू चैप्टर 11 में दिया गया है। इसका परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसमें सेक्शन का ग्रुप है 106 टू 124 106 से 124। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, चैप्टर 8 हो गया। चैप्टर 9 में पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। तो जो मेंटेनेंस का आएगा वो 9 में आएगा। मेंटेनेंस मतलब चैप्टर 9, मेंटेनेंस चैप्टर 9 किस किस का मेंटेनेंस? ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। तो इनका मेंटेनेंस के लिए चैप्टर 9 में सेक्शन 125 टू 128, इसका जो ग्रुप है सेक्शंस का 125 से 128। अब चैप्टर 10 है। चैप्टर 10
और 8 एक जैसे आप याद रख सकते हैं, इसमें भी वही लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है और 8 में भी वही परिशांति कायम रखने के लिए। तो चैप्टर 3 लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है अनलॉफुल असेंबली ए में और बी में पब्लिक न्यूसेंस। तो इसमें सेक्शंस का जो ग्रुप है वो 129 to 148, 129 से 148। चैप्टर 11 पुलिस का निवारक कार्य। अब इसमें पुलिस का निवारक कार्य आ गया है। धारा 149 से 153 सेक्शन का ग्रुप है। इसमें 149 to 153। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। चैप्टर 12 आ गया। चैप्टर 12 पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण की शक्ति। इसमें मतलब कुछ भी क्राइम होगा उसकी जो सूचना दी जाएगी पुलिस को, ये चैप्टर 12 में दी जाएगी। इसमें सेक्शन का ग्रुप जो है 154 से 176 तक, 154 to 176। चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। ये जो FIR वगैरह जो लिखवाई जाएगी वो इसी चैप्टर के अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं और इसी में सब पुलिस के कार्य होंगे, उनकी पावर से सारी इसमें चैप्टर 12 में है। चैप्टर 13 जांच और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता। चैप्टर 13 बताता है इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी एंड ट्रायल में कोर्ट की पावर क्या है वो बताएंगे, इसमें चैप्टर 13 में बताई गई है। सेक्शन का ग्रुप है इसमें 177 to 189, 177 से 190। Jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trials। चैप्टर 14 कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। चैप्टर 14 में जो प्रोसीडिंग जो शुरू होगी उसके लिए क्या शर्तें हैं वो चैप्टर 14 में दी गई है। धारा 190 से 199, 190 to 199। चैप्टर 15 मजिस्ट्रेट से परिवाद। परिवाद को आप 15 से रिलेट कर दीजिए या 15 से रिलेट कर दीजिए तब भी कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट, तो प्राइवेट से 15 बन रहा, 15 बन रहा है और परिवाद से भी 15 बन रहा है। तो आप इसको इससे रिलेट कर लीजिए तो याद रखने के लिए आपको ईजी रहेगा। चैप्टर 15 मजिस्ट्रेट से परिवाद। कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट्स। सेक्शंस का ग्रुप है अपने इसमें 200 to 203, 200 से 203। अब यहाँ से 200 की सेक्शंस की सीरीज शुरू हो जाती है चैप्टर 15 से। चैप्टर 15 से 200 की सीरीज शुरू हो जाती है। ये याद रखने के लिए हमको इजी रहेगा कि कौन से चैप्टर से 200 की सीरीज आती है, उससे हमें मतलब आसानी हो जाती है। ये सीरीज अगर हमको याद हो जाती है कि कौन सी सीरीज कौन से चैप्टर से शुरू है और कहाँ तक जा रही है, कहाँ पर ख़त्म होती है। तो चैप्टर 16 आ गया
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। अब यहाँ पर प्रोसीजर शुरू हो जाएगी 16 में। चैप्टर 16 में जो है प्रोसीजर शुरू हो जाएगी। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट्स। सेक्शन 204 टू 210, 204 से 210 कार्यवाही शुरू होगी इसमें। चैप्टर 17 चार्ज 17 में चार्ज है, आरोप है। और सेक्शन 211 टू 224, 211 से 224 आरोप के बारे में है चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 आ गया। 18 में सेशन ट्रायल, तो याद रख लीजिए सेशन ट्रायल है 18 में। सेशन ट्रायल के जो ग्रुप्स है सेक्शंस की 225 टू 237, 225 से 237। वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल के बाद चैप्टर 19 में वारंट ट्रायल आ गया, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। तो ये वारंट ट्रायल 19 में आ गया। सेक्शन 238 टू 250, 238 से 250। चैप्टर 20 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। ये समन ट्रायल आ गया चैप्टर 20 में, समन ट्रायल। सेक्शन 251 टू 259, 251 से 259। चैप्टर 21 में आ गया समरी ट्रायल। सबसे पहले 18 में सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल, सॉरी चैप्टर 18 में सेशन ट्रायल, फिर चैप्टर 19 में वारंट ट्रायल, और चैप्टर 20 में समन ट्रायल। समन ट्रायल के बाद अब आएगा समरी ट्रायल। ये 4 ट्रायल होती है, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल और समरी ट्रायल। तो 21 में समरी ट्रायल आ गई, संक्षिप्त विचारण आ गया 21 में। सेक्शन इसकी 262 265, 260 से 265। चैप्टर 21 आ गया। चैप्टर 21A 21 का अभिवाक सौदेबाजी, प्लिया बार्गेनिंग है 21 में, अभिवाक सौदेबाजी। तो इसका सेक्शन है 265A टू 265L, 265A से 265L तक। इसमें मतलब स्पेशल प्रोसीडिंग होती है ये। चैप्टर 22 जेल में बंद व्यक्तियों की हाजिरी। सेक्शन 266 टू 271, 266 से 271। चैप्टर 23 जांच और विचारण में साक्ष्य। अब जो एविडेंस लिया जाएगा इंक्वायरी इन ट्रायल में, वो चैप्टर 23 में बताया गया है। सेक्शन 272 टू 299, 272 से 299। चैप्टर 24 जांच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध।
जांच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबंध 24 में। जनरल प्रोविजन से इज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। सेक्शन 300 टू 327 300 से 327 चैप्टर 24 में है। यहाँ से 300 की सीरीज शुरू हो जाएगी। अब सेक्शन 25 है। ये जो है चैप्टर 25 है। ये चैप्टर 25 है। इसमें प्रोविजंस एज टू एक्यूज्ड पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, इसमें जो विकृचित अभियुक्त व्यक्ति है उसके बारे में प्रोविजंस है 25 में। तो आप 25 को याद करने के लिए जो है चैप्टर 25 को 25 को पागल व्यक्ति से याद रख सकते हैं कि चैप्टर 25 में पागल व्यक्ति दिया गया है, 25 से पागल। सेक्शन सेक्शन 328 टू 339 328 से 339। चैप्टर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में चैप्टर 26 में है। Provision is to offences affecting the administration or justice। इसमें जो है मतलब न्यायालय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना के बारे में, इसके बारे में इस चैप्टर 26 में दिया गया है, चैप्टर 26 में। सेक्शन 342 352 तक, 340 से 352 तक। चैप्टर 27 में जजमेंट आ गया। अब सारी प्रोसीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया, एविडेंस भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब जजमेंट होगा 27 में। चैप्टर 27 में जजमेंट, निर्णय। सेक्शन 353 टू 365 353 टू 365 353 से 365 तक। चैप्टर 28 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कन्फर्मेशन के लिए, मतलब इसमें क्या है कि सेशन कोर्ट है, ये जो एडीजे की कोर्ट है और सेशन कोर्ट जो है, इस ये जो अपना चैप्टर 28 मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन, मृत्युदंड को कंफर्म करवाना पड़ता है इसमें हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें कंफर्मेशन मतलब सेशन कोर्ट और अपर सेशन कोर्ट जो दंडादेश देते हैं उसको हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म करवाने की, पुष्टि करवाने की ज़रूरत होती है। 366 टू 371 सेक्शन है इसमें, 366 से 371।
चैप्टर 28 में मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। चैप्टर 29 में आ गई अपील। चैप्टर 29 में अपील, 29 से आप अपील याद रख लीजिए। और इसमें सेक्शन है 372 टू 394, 372 से 394। चैप्टर 30 में निर्देश और पुनरीक्षण है। चैप्टर 30 में निर्देश और पुनरीक्षण है, रेफरेंस एंड रिवीजन। तो रिवीजन का जो प्रोविज़न है वो चैप्टर 30 में, इसमें सेक्शन 395 टू 405, 395 से 405। चैप्टर 31 आपराधिक मामलों का अंतरण। अब इसमें जो है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस, उच्चतम न्यायालय की पावर, हाई कोर्ट की पावर, सेशन कोर्ट की पावर, इसमें जो पावर्स हैं ये चैप्टर 31 में दी गई हैं। तो 406 टू 412, 406 से 412 चैप्टर 31 में है। चैप्टर 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। ये चैप्टर 32 में बताया गया। चैप्टर 32 में, इसमें निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की जो पावर्स होगी, जो निलंबन मतलब दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार, लघुकरण जो करा जाएगा इस चैप्टर 32 में होगा। क्या क्या है इसमें? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो सेक्शन सेक्शन 413 से 435, 413 टू 435। चैप्टर 33 जमानत और बंद पत्रों के बारे में उपबंध। अब ये जमानत का जो प्रोविजन है, बेल का प्रोविजन इज टू बेल एंड बॉन्ड्स, ये चैप्टर 33 में है, 33 में है। 436 टू 450 तक इसका सेक्शन से है। (436 से 450 तक बेल एंड बॉन्ड के बारे में। चैप्टर 34 में संपत्ति का व्ययन है। चैप्टर 34 डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का व्ययन। सेक्शन 451 टू 459, 451 से 459। अब चैप्टर 35 है। 35 में अनियमित कार्यवाहियाँ है। चैप्टर 35 अनियमित कार्यवाहियाँ, इरेग्युलर प्रोसीडिंग्स। 460 से 466, 460 टू 466। चैप्टर 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, इसमें लिमिटेशन दी गई है। आप चैप्टर को शॉर्ट में याद रख लीजिए। लिमिटेशन किस में दी गई? तो 36 में लिमिटेशन दी गई है, परिसीमा 36। धारा 467 से
473, 467 to 473 में लिमिटेशन दिया गया है। अब लास्ट चैप्टर जो है मिसलेनियस है, चैप्टर 37 ट्रकीन मिसलेनस, सेक्शन 474 टू 484, 474 टू 484 इसमें लास्ट आ गया है। चार सौ चौहत्तर से 484। तो ये थे हमारे सारे सेक्शंस एंड चैप्टर्स। और आपको एक फैक्ट और बता देती हूँ याद करने के लिए कि हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से सेक्शंस का ग्रुप कौन से चैप्टर में आता है। तो इसको याद करने के लिए है चैप्टर 15 से 23 चैप्टर में 200 धारा की सीरीज शुरू होती है। 200 धारा की जो सीरीज है वो चैप्टर 50 से शुरू होती है, 15 से तो 23 तक चलती है। एंड नेक्स्ट सीरीज जो है तीन की सीरीज 300 की सीरीज जो है 240 से 30 तक जो है 300 की सीरीज चलती है। अब नेक्स्ट जो 400 की सीरीज है वो चैप्टर 30 से 37 में चलती है। थर्टी टू 37 400 की सीरीज चलती है ये। इस तरह से ये तीन सीरीज आपको याद रखना है, 2 की सीरीज, 3 की सीरीज और 4 की सीरीज। तो 200 की सीरीज चैप्टर 15 से 23 चैप्टर तक चलती है। 300 की सीरीज जो है 24 से 30 चैप्टर तक चलती है। और 400 की जो है चैप्टर 30 से 37। तो इस तरह से आपको याद रखने में काफ़ी इजी रहेगा, हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी मत करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है, तो हम आपके लिए और भी अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और कोई भी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें और आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियो लेकर के आएँ। ऑल GDCD एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम आप अपने पोर्टल सॉल्यूशन ग्रुप पे करवाते हैं। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड प्रतिज्ञा सिसोदिया। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।